आज हम जानेंगे इंद्र कवच के बारे में, जिसे पहनने के बाद कोई भी बाहरी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा, अशुभ मंत्र तंत्र का असर हम पर नहीं होगा। चाहे शत्रु कितनी ही चालें चल ले, वो अपने बुरे इरादों में कभी सफल नहीं हो पाएगा अगर हम ये इंद्र कवच धारण कर लेते हैं तो। प्राचीन पौराणिक कथाओं में हम पढ़ते हैं कि अमुक योद्धा युद्ध में कवच धारण करके गया, जिससे शत्रु के बाणों का उसके शरीर पर कुछ भी असर नहीं हुआ। दानवीर कर्ण के विषय में प्रसिद्ध है कि उसे जन्म से ही कवच प्राप्त था, जिस कारण वो अजेय और अभेद योद्धा था। इंद्र ने महाभारत युद्ध के पूर्व ही युद्ध में अर्जुन की रक्षा करने हेतु ब्राह्मण बनकर कर्ण से दान में कवच और कुंडल की याचना कर ली। कर्ण ने शरीर से उतारकर कवच कुंडल ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को दे दिए, जिस कारण वो अभेद्य और अजेय नहीं रह सका। कवच बाह्य आघातों और प्रहारों से शरीर की रक्षा करता है। शास्त्रों में अंतगढ़ सूत्र में सुदर्शन सेठ की कथा आती है। सुदर्शन सेठ भगवान महावीर के दर्शन हेतु जाता है। मार्ग में क्रुद्ध अर्जुन माली सुदर्शन को मारने के लिए उसके सामने मुदगर उठाए दौड़कर आ रहा है। अर्जुन के रूप में साक्षात यमराज को आते देखकर सुदर्शन वहीं पर ही भगवान महावीर को वंदना कर नमस्कार महामंत्र के ध्यान में लीन हो जाता है। उस ध्यान से उसके बाहर एक ऐसा सुदृढ़ रक्षा कवच बन जाता है जो अर्जुन जैसे क्रूर हत्यारे की शक्ति को अवरुद्ध व स्तंभित कर देता है। यक्ष पूरी शक्ति से आक्रमण करता है, किंतु ध्यानस्थ सुदर्शन पर अर्जुन का आक्रमण निष्फल हो जाता है। उसकी सुदृढ़ प्रतिरोधी शक्ति के समक्ष अर्जुन के शरीर में स्थित यक्ष भी क्षण भर नहीं टिक पाता है। यक्ष भाग जाता है और अर्जुन माली भूमि पर धड़ाम से गिर जाता है। ऐसी ही एक घटना भगवान पार्श्वनाथ के युग की भी है। सुदर्शन मुनि भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के विशिष्ट शक्ति संपन्न ध्यान योगी श्रमण थे। उनके प्रभाव से ईर्ष्या करने वाला एक कापालिक उन्हें भस्म करने के लिए तेजोलेशिया छोड़ता है। तेजोलेशिया आती देखकर सुदर्शन मुनि सावधान हो जाते हैं और तुरंत कायोत्सर्ग कर ध्यानस्थ हो जाते हैं। उनके पवित्र चिंतन व शुभ लेशियाओं के द्वारा एक ऐसा अभेद्य रक्षा कवच बन जाता है जिस पर कापालिक की तेजोलेशिया कुछ भी असर नहीं कर पाती। उस रक्षा कवच को भेदने की शक्ति उसमें नहीं रही। फलस्वरूप तेजोलेशिया वापस लौटकर कापालिक को ही भस्म कर देती है। तो इस प्रकार का रक्षा कवच आत्मरक्षार्थ बनाने की विधि प्राचीन काल से ही प्रचलित थी। साधक दूसरों के प्रहारों से तथा उसके दुष्ट प्रयोगों से स्वयं की रक्षा करने हेतु सजग रहता था। आज भी आचार्यों द्वारा बताई गई आत्मरक्षा विधि हमारे यहाँ वज्र पंजर स्तोत्र और इंद्र कवच के रूप में प्रचलित है। नमोकार मंत्र के पदों में ये अद्भुत शक्ति है जिससे साधक के चारों तरफ एक ऐसा सुदृढ़ अभेद रक्षा कवच बन जाता है कि कोई भी बाहरी शक्ति, आघात, प्रहार, भय, आतंक, रोग, मानसिक क्लेश, अशुभ शक्ति आदि के दुष्ट प्रयोग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। आज की परिस्थितियों में मनुष्य का जीवन अत्यधिक असुरक्षित है। चारों ओर भय, आतंक, घात प्रतिघात का भय बना हुआ है। न तो वो घर में सुरक्षित है, न ही बाहर तो असुरक्षा का ये माहौल है कि घर से निकलने के बाद जब तक वापस घर नहीं पहुंच जाता सबको चिंता बनी रहती है। कहीं कोई लूट न ले, कोई विश्वासघात न कर ले, कुछ खिला पिलाकर बेहोश न कर दे, किसी आतंकी उपद्रवों की गोली या चोर का शिकार न हो जाए, कोई कार, स्कूटर, ट्रेन आदि का अपघात, एक्सीडेंट न हो जाए। हजारों प्रकार के भय पग पग पर कांटों की तरह बिछे हैं। जीवन के चारों तरफ असुरक्षा, चिंता, भय का घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसी विकट स्थिति में
ये आवश्यक है कि हम अपनी आत्मशक्ति से अपनी रक्षा स्वयं करें। शस्त्र शक्ति, धन शक्ति, सैनिक शक्ति सदा रक्षा नहीं कर सकती। आत्मशक्ति ही मनुष्य की रक्षा करती है। सर्वत्र अपने पुण्य या अपनी शक्ति, अपनी साधना ही रक्षा करती है। आज के जीवन में प्रत्येक मनुष्य ये चाहता है कि मुझे भी ऐसा कोई रक्षा कवच मिल जाए जिसे पहनकर मैं सर्वत्र सुरक्षित और अभय बना रहूं। आपत्तियां, विपत्तियां, घात प्रतिघात दूर टलते रहे। माताएं नजर आदि दोष से बालक की रक्षा के लिए माथे या गाल पर काला टीका लगा देती है। कुछ लोग ताबीज आदि बांधते हैं। कुछ हनुमान जी, भैरव जी आदि के लॉकेट गले में धारण करते हैं। कोई हनुमान चालीसा पढ़कर घर से निकलते हैं। और आजकल के लोग तो आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे भी सीख लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबका उद्देश्य यही है कि बाहरी आक्रमण से आत्मरक्षा करना। पर ये सारे ही बाहरी उपाय है, बुनियादी उपाय नहीं है। बुनियादी उपाय है आत्मशक्ति। हमारी आत्मशक्ति ही इतनी प्रचंड हो कि हम पर दूसरा आक्रमण करने की हिम्मत ही नहीं करे। ये आत्मशक्ति साधना से, दृढ़ संकल्प से और निरंतर अभ्यास से प्रकट होती है। इसलिए आचार्यों ने बाह्य शस्त्रों की अपेक्षा मंत्रों से आत्मरक्षा करने की सात्विक किंतु समर्थ विधि निकाली है। प्राचीन आचार्यों ने आत्मरक्षा कवच के रूप में कुछ मंत्र और स्तोत्रों का निर्माण किया है। इन मंत्राक्षरों के उच्चारण व रंगों की कल्पना के साथ ही हमारी मानसिक शक्तियाँ जागृत होकर शरीर के चारों तरफ एक आभा वलय अर्थात रक्षा कवच का निर्माण करने में समर्थ होती है, जिनके प्रभाव से आतंकी स्तंभित हो सकता है, चोर व शत्रु की घात टल सकती है, वैरी की भावना बदल जाती है, आने वाली विपत्ति, होने वाला एक्सीडेंट भी किसी न किसी कारण टलकर हमें सुरक्षा मिलती रहती है। नमोकार मंत्र की साधना से साधक में ऐसी शक्ति जागृत होती है कि बाहरी आघातों से सर्वत्र आत्मरक्षा कर सकता है। ये नमकार मंत्र अभेद्य कवच है, कोई पार नहीं कर सकता ऐसी खाई है, तीक्ष्ण शस्त्र है और श्रेष्ठतम भवन रक्षा है। कभी कभी साधना काल में भी साधक के समक्ष खतरे पैदा होने की संभावना रहती है। इसलिए आचार्यों ने ये विधान किया है कि मंत्र साधना प्रारंभ करने से पहले अपने आप को वज्रसम सुदृढ़ बना ले, ताकि बाहरी बाधाएं उसमें विक्षेप व खतरे पैदा नहीं कर सके, तथा प्रतिदिन प्रातः उठकर ये रक्षा कवच पहनने वाला भी बाहरी घात से बच सकता है। इसके लिए जैन साधना पद्धति में 2 प्रकार के स्तोत्र विशेष प्रसिद्ध है। एक है वज्र पंजर स्तोत्र, दूसरा है जिन पंजर स्तोत्र। वज्र पंजर स्तोत्र में नमोकार मंत्र के पदों का अपने अंगों पर न्यास किया जाता है और उनको वज्रमय बनाने की भावना की जाती है, जबकि जिन पंजर स्तोत्र में 24 तीर्थंकरों का अंग न्यास किया जाता है। अब जानते हैं इंद्र कवच को धारण करने की विधि के बारे में। सर्वप्रथम स्वच्छ स्थान पर बैठकर ध्यानस्थ होकर ओम नमो अरिहंतानम राम हृदयम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा ये मंत्र बोले और कल्पना करें कि मेरे शरीर के चारों तरफ एक उज्जवल स्फटिक का मंडल परकोटा बन रहा है। वो अत्यंत सुदृढ़ और चौड़ा है, उसे भेद कर कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। उस परकोटे पर मन की कलम से ओम नमो अरिहंतानम राम हृदयम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा लिख देवें। 7 बार या 21 बार इस प्रकार मंत्र उच्चारण के साथ स्फटिक परकोटे की कल्पना करते रहें। इसके बाद दूसरा मंत्र बोले ओम नमो सिद्धानम रीम सिरो रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ये बोलते हुए लाल रंग का विशाल परकोटा अपने बाहर बना ले और अपने मन की आंखों से फिर से ये मंत्र उस पर लिखें और ध्यान करें।
उसके बाद बोले ओम नमो आयरियानम हुम शिका रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। इस मंत्र उच्चारण के साथ ही तपे हुए सोने जैसे पीले रंग का परकोटा बनाए और उस पर मंत्राक्षर लिखे। उसके बाद बोले ओम नमो उवज्जायानम रेम एहि एहि भगवती वज्र कवचम वज्रिनी वज्रिनी रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। इस पद के उच्चारण के साथ गहरे नीले रंग का परकोटा बनाए और उस पर उसी रंग के मंत्राक्षर लिखकर उन्हें पढ़ने का प्रयास करें। उसके बाद बोले ओम नमो लोए सव्व साहुनम रह क्षिप्र क्षिप्र सादै वज्रहस्ते शूलिनी दुष्टान रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ऐसो पंच नमोकारो वज्रशिला प्रकारा सव्व पावपनासनो अमृतमही पारिखा मंगलानम च सव्वेसिंग महावज्राग्नि प्राकारः पडमं हवै मंगलम ऊपरी वज्रशिला। इस मंत्र पद के साथ गहरे काले रंग का सुदृढ़ अभेद्य परकोटा बना ले। उस पर काले रंग में मंत्राक्षर लिखे और उन्हें बार बार पढ़े। ऐसो पंच नमोकारो बोलते हुए परकोटे के बाहर वज्रशिला के परकोटे की कल्पना करें। सव्व पावपनासनो बोलते हुए अमृतमय जल से भरी एक खाई की कल्पना करें। मंगलानम च सव्वेसिंग बोलते हुए चारों तरफ खैर की धधकती हुई प्रचंड अग्नि का परकोटा कल्पित करें। पडमंग हवै मंगलम बोलते हुए परकोटे पर वज्रशिला का ढक्कन लगाकर बिल्कुल सुरक्षित यानी पैक कर दें। इस प्रकार मंत्र पदों के साथ 5 परकोटे, फिर खाई और फिर परकोटा बना ले। इसके बाद इस दुर्ग में किसी भी अशुभ शक्ति का प्रवेश संभव नहीं हो सकता। प्रतिदिन घर से स्थान से बाहर निकलने से पहले या रात्रि में सोने से पहले ये इंद्र कवच बना लेंगे तो आत्मरक्षा का श्रेष्ठ उपाय होगा। यदि कभी कोई आकस्मिक उपद्रव सामने आ जाता है तो तुरंत एकांत में ध्यानस्थ होकर जितना शीघ्र संभव हो सके इस रक्षा कवच को अपने ऊपर धार लेने का प्रयास करें। इसके लिए इस इंद्र कवच के पाठ को कंठस्थ कर लें। मंत्र वीडियो में दिया गया है, उसे सेव कर लें। आज का प्रश्न है कि कितने लोगों को वज्र पंजर स्तोत्र कंठस्थ है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।